बायबैक पेड टैक्स, बायबैक पेड टैक्स हुआ क्या इस बजट में? आइए अगले 3 मिनट में पूरा माजरा समझने की कोशिश करते हैं। 1 अक्टूबर 2024 से डिविडेंड वाले सेक्शन में एक नया क्लॉज ऐड हो रहा है 222F, जो कि कहता है कि अगर कोई कंपनी बाईबैक करती है 1 अक्टूबर 2024 से, अगर कोई कंपनी बाईबैक करती है तो उस बाईबैक का जो सेल कंसिडरेशन आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन आपके हैंड्स में टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। जैसे कि पहले डिविडेंड के केस में था। पहले डिविडेंड के केस में क्या था? कंपनी डिविडेंड के ऊपर टैक्स देती थी, आपके लिए डिविडेंड टैक्स फ्री था, राइट? फिर चेंजेस आया कि अभी आपके हैंड्स में डिविडेंड टैक्सेबल है। उसी तरीके से पहले बाईबैक आपके हैंड्स में टैक्स फ्री था, अभी आपके हैंड में बाईबैक का कंसिडरेशन फुल्ली टैक्सेबल है। इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? इंपैक्ट ये हो रहा है कि जो सेल कंसिडरेशन आप रिसीव करेंगे बाईबैक के लिए, वो पूरा सेल कंसिडरेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। टैक्स रेट आपका जो स्लैब रेट है वो। तो क्वेश्चन आया कि ये जो हमने शेयर्स परचेज किए थे उसका कॉस्ट, हम जो पे किए थे उसका बेनिफिट का क्या, या उसके कॉस्ट का क्या? क्योंकि शेयर्स तक चले गए कंपनी के पास, वो शेयर्स के कॉस्ट का डिडक्शन आप कैपिटल गेन में ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई कैपिटल गेन है किसी और शेयर्स में या नहीं भी है, तो कैपिटल गेन के शेड्यूल में आपको दिखाना है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जैसा भी आपका होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, कि आपने सेल वैल्यू को 0 कंसीडर करना है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपको ये जो बाईबैक का आपने कॉस्ट पे किया था, बाईबैक वाले शेयर्स का जो आपने कॉस्ट पे किया था, वो आपको कॉस्ट में दिखाना है। नतीजा क्या होगा? आपका अगर कोई दूसरा कैपिटल गेन है तो ये कॉस्ट का बेनिफिट आपको वहां पे मिल जाएगा, कैपिटल गेन कम हो जाएगा। अगर कोई दूसरा कोई कैपिटल गेन नहीं है तो ये कॉस्ट आपका कैपिटल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या है? अल्टीमेटली ये हो रहा है कि आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर आप स्लैब रेट थोड़ा सा ऊपर वाले में है। ऊपर वाले में आप चले ही जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि इसमें क्या बोला कि टोटल सेल कंसीडरेशन जो मिल रहा है वो पूरा का पूरा आपका इनकम है, उसमें से कॉस्ट माइनस करने के बाद सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, वो टैक्सेबल नहीं है, पूरा सेल ही आपका टैक्सेबल है। तो 15 लाख जिसका टोटल इनकम है उसके ऊपर अगर कोई चला जाता है तो वो मैक्सिमम मार्जिनल लिमिट में चला जाएगा। 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स है। तो अगर आपका सेल कंसीडरेशन ही 15 लाख है या वैसा कुछ फिगर आ गया तो आप तो 30% के ब्रैकेट में चल गए, और कॉस्ट का जो बेनिफिट मिल रहा है वो कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में मिल रहा है। मतलब क्या तो 12.5% या 20%। अल्टीमेटली यही है कि अगर आप शेयर होल्डर हैं और कंपनी के बायबैक ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपना कंप्यूटेशन सोच समझ कर करिएगा। पूरा सेल कंसिडरेशन इनकम बन जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे, और जो खरीद दाम है उसका बेनिफिट कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में बनेगा। तो कंप्यूटेशन सोच के करना है, समझ के करना। बाईबैक पहले जैसे टैक्स फ्री था अभी वैसा नहीं है, और डिविडेंड की तरह जैसे डिविडेंड भी टैक्सेबल बना तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डिविडेंड में कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं। यहां कोई बेनिफिट मुझे तो नजर नहीं आ रही। अगर आपके नजर में कुछ है तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा। नॉलेज बांटने से बढ़ता है। जय हिंद।